नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 15 अगस्त साल 1947 भारत में विभाजन का एक ऐसा दौर जिसने नींव तक हर एक शख्स को तोड़ दिया था। हिंदू बनाम मुस्लिम एक इकलौता कारण जिस वजह से देश बंटवारा हुआ था। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि इस बंटवारे की असली वजह ना पाकिस्तान के पीएम मोहम्मद जिन्ना थी, न ही भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अगस्त 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 300 साल का औपनिवेशिक शासन समाप्त हो चुका था और दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ था, भारत और पाकिस्तान। पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। इस महान और लंबे विभाजन से जुड़ी उथल पुथल और दुखद घटनाओं से बहुत कुछ स्पष्ट होता है। विभाजन ने इतिहास में मानवता के सबसे बड़े जन आंदोलन को जन्म दिया। देश की आज़ादी के 78 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस आज़ादी के साथ भारत को एक दर्द मिला है, विभाजन का दर्द। आज जब हम आज़ादी के जश्न की तैयारी कर रहे हैं तो उन कारणों पर भी गौर करना बेहद जरूरी है जिनकी वजह से हमें इस विभाजन का दंश झेलना पड़ रहा है। आखिर क्या थे वो कारण? कौन थे वो लोग जो त्रासदी को टाल सकते थे, लेकिन या तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी या वो सरेंडर की मुद्रा में हो चुके थे। आइए जानते हैं आखिर देश के इस विभाजन की असली वजह कौन था और क्यों ये विभाजन घटा था। देश को आज़ादी के 78 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस आज़ादी के साथ साथ भारत को एक दर्द भी मिला था, विभाजन का दर्द। आज जब हम आज़ादी के जश्न की तैयारी कर रहे हैं तो उन कारणों पर भी गौर करना बेहद ज़रूरी है जो इस विभाजन की अहम वजह थे। क्या थे वो कारण और कौन थे वो लोग जो इस त्रासदी को रोक तो सकते थे लेकिन रोकने में असंभव हो गए, या तो चुप्पी साध बैठे या फिर सरेंडर कर बैठे। तमाम कुछ कारण बताए जाते हैं, जो कारण ऐसे मुख्य कारण थे जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान दो गुट बन चुके थे। भारत को अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा तो मिला था, लेकिन देश के दो हिस्से हो गए थे। आखिर भारत पाकिस्तान बंटवारे के पीछे क्या अहम कारण थे, आइए इस रिपोर्ट में बात करते हैं। भारत के बंटवारे की पटकथा आज़ादी से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। इसके पीछे हिंदू और मुस्लिमों के अपने अपने अधिकार और राजनीतिक हितों को कारण बताया जाता है, लेकिन एक सच यह भी था कि गोरी चमड़ी वाले ब्रिटानी नहीं चाहते थे कि दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया का ये देश कभी चैन की सांस ले पाए। कभी अंग्रेजी हुकूमत में भारत के गवर्नर जनरल रहे वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ही भारत को दो हिस्सों में बांटने का ऐलान कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया था, जिसके चलते कश्मीर की समस्या पनप उठी। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी चली बात के बाद भारत के विभाजन की घोषणा कर डाली। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे और ऐसे पड़ गई थी विभाजन की नींव। इतिहासकार बताते हैं कि भारत की विभाजन की पटकथा की शुरुआत साल 1929 में तब शुरू हो गई थी जब मोतीलाल नेहरू समिति की सिफारिशों को हिंदू महासभा ने मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल इस समिति ने अन्य सिफारिशों के अलावा सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटों को आरक्षित करने की सिफारिश कर दी थी। हिंदू महासभा इससे सहमत नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के प्रवक्ता बन गए थे और कई मुस्लिम नेता थे जो बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। मौलाना आज़ाद और खान अब्दुल गफ्फार खान, इमारत शरिया के मौलाना सज्जाद, मौलाना हाफिज उर रहमान, तुफैल अहमद मंगलौरी जैसे कई और लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की विभाजनकारी मानसिकता और राजनीति का विरोध किया था। मुस्लिम लीग भारत के बहुसंख्यकों पर वर्चस्व का माहौल बनाने का आरोप लगाती रही और अल्पसंख्यकों को असुरक्षित बताती रही। इसके पीछे कांग्रेस में शामिल हिंदू समर्थकों और हिंदू महासभा के नेताओं द्वारा भारत माता की जय, मातृभाषा और गौ माता को लेकर नारेबाजी को भी कारण बताया गया था। 1932 में गांधी अंबेडकर समझौता हुआ, जिसे पुणे पैक्ट भी कहा जाता है। इसमें हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित करने की बात कहीं ना कहीं उठी थी। इसकी वजह से सवर्णों के अलावा मुसलमानों की बेचैनी भी बढ़ गई थी। उधर बंगाल में हिंदू मुस्लिमों का संघर्ष बढ़ता गया, जो देश के विभाजन की एक और कारण पैदा होता गया। कहीं ना कहीं एक और कारण भी पैदा करने लगा था।
बंगाल में हिंदू मुस्लिम टकराव की नींव तो अंग्रेजों ने ही रख दी जब साल 1905 में राज्य का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। एक इतिहासकार जोया चटर्जी का कहना है कि पूर्वी बंगाल में फजल उल हक की कृषि प्रजा पार्टी का असर बढ़ा और पूना पैक्ट के बाद हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित हुई, जिसका असर ये हुआ कि स्वर्ण हिंदुओं का वर्चस्व घटने लगा था। इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इसका नतीजा ये निकला था कि बंगाल के भद्रजान ब्रिटिश विरोध के बदले मुसलमान विरोधी रुख अख्तियार करने लगे थे। एक अंग्रेज लेखक का भी ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता पुरुषोत्तम दास टंडन, संपूर्णानंद और गोविंद वल्लभ जैसे तमाम नेता हिंदूवाद की ओर झुकाव रखते थे, जिसकी वजह से मुसलमान अलग अलग महसूस कर रहे थे। कई इतिहासकारों का ये भी कहना है कि साल 1937 में कांग्रेस के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो हिंदू और मुसलमान दोनों ओर लोग सत्ता के बड़े हिस्से को कब्जाने के लिए सक्रिय हो जाते थे। इसी की वजह से दोनों संप्रदायों में संबंध कड़वे होते चले गए। 1940 में मुसलमानों का कांग्रेस से मोहभंग हो गया क्योंकि वे अलग थलग महसूस करने लगे। इसका फायदा उठाने में जिन्ना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हीं नाजुक हालातों में जिन्ना ने अपनी राजनीति चमकाई। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम टकराव की आग को हवा देते रहे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के चलते कांग्रेस लगभग सभी बड़े नेता जब जेल में डाल दिए गए तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के सत्ता लोलुप तत्वों को और सक्रिय होने का मौका देने लगे। 3 जून 1947 को माउंटबैटन ने भारत के बंटवारे की प्लानिंग पेश की। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में माउंटबैटन के प्लान को पारित कर दिया गया। माउंटबैटन के भारत के बंटवारे के प्लान को डिकी बर्ड प्लान के तौर पर माना जाता था और जाना भी जाता था। माउंटबैटन का कहना था कि भारत की राजनीतिक समस्या का हल करने के लिए आखिरी विकल्प विभाजन माना जाता है। जमीन को बांटने के लिए ब्रिटेन से अचानक सिरिल रेडक्लिफ नाम के अंग्रेज को बुलाया गया था। यह शख्स पहले कभी भारत नहीं आए थे। कहा जाता है कि इस शख्स को भारत की संस्कृति, पृष्ठभूमि और लोगों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि उसे यह भी नहीं पता था कि पंजाब कहाँ है, बंगाल कहाँ है। रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा खींच दी। 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान की विभाजन रेखा यानी सीमा का नाम रेडक्लिफ लाइन पड़ गया था। विभाजन के बाद लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। करीब 1.25 करोड़ लोगों को अपनी जगह छोड़ विस्थापित होना पड़ा था। इस दौरान व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हुए जिनमें मरने वालों की संख्या की गिनती तक नहीं थी। हालांकि छिटपुट दंगे आज़ादी की घोषणा से पहले से ही होने लगे थे। विभाजन के बाद लाखों लोग पैदल और बैलगाड़ियों के सहारे अपने पुरखों की जमीन छोड़कर पलायन करने को मजबूर हुए, तो वहीं रेलगाड़ियों की छतों तक पर भी पैर रखने की जगह नहीं बची थी। पलायन के दौरान के कई घर तबाह हो चुके थे। दंगों में उनके अपने मारे गए थे। आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने तो पाकिस्तान के लियाकत अली खान बने थे। पाकिस्तान बनने के 13 महीने बाद मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो गई थी। पाकिस्तान 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत से अलग हो चुका था। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस भी 14 अगस्त को ही मनाया जाता है, लेकिन हर साल रेडियो पाकिस्तान के जरिए जिन्ना की आवाज़ में पहला बधाई संदेश सुनाया जाता है, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि 15 अगस्त की आज़ाद सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि महात्मा गांधी पाकिस्तान बनाए जाने की मांग और ज़रूरत दोनों से सहमत नहीं थे। उन्होंने 1946 में हरिजन नामक पत्रिका में एक लेख में लिखा था, मुझे विश्वास है कि मुस्लिम लोगों ने पाकिस्तान की जो मांग उठाई है वह पूरी तरह गैर इस्लामिक है और मुझे इसे पापूर्ण कृत्य कहने में कोई संकोच नहीं है। इस्लाम मानवता की एकता और भाईचारे का समर्थक है, ना कि मानव परिवार की एकजुटता के तोड़ने का। और जिस हिसाब से ये अब कहीं ना कहीं विभाजन हो चुका है, मैं ये मानता हूँ कि मानव परिवार की एकजुटता को तोड़ने के लिए ये एक अहम कारण बना है। जो तत्व भारत को एक दूसरे के खून के प्यासे टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं वो भारत और इस्लाम के शत्रु हैं। भले ही वो मेरी देह के टुकड़े कर दें, किंतु मुझे ऐसी बात नहीं मनवा पाएंगे और मैं ऐसी बात कभी नहीं मानूंगा जिसे मैं गलत मानता हूँ। गांधी के स्टैंड के बावजूद कई लोग उनसे आज भी बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं। उन्हें आज भी कहते हैं कि उन्हीं की वजह से बंटवारा हुआ था, लेकिन असल में बंटवारे का कारण वो लोग थे, वो दंगे थे जो साल 1947 में शुरू हो गए थे।
भारत के दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारे के लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराने की चेष्टा करना व्यर्थ माना जाता है। इसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी सामूहिक रूप से हर भारतवासी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जिसने इतिहास को जानने, समझने, उससे सीख लेने और गलतियां नहीं दोहराने का प्रयत्न नहीं किया है और देश की सीमाओं से लापरवाह रहकर आपस में लड़ते झगड़ते रहने में अपना समय बिताता है। भारत के विभाजन की नींव सिंध पर इस्लामिक आक्रमण एवं एक छत्र आधिपत्य के साथ ही आ चुकी थी। 1947 में जो घटना घटी थी उसके बाद आज का दौर है और 78वां साल हो चुका है, लेकिन आज भी हिंदू बनाम मुस्लिम की जो ये लड़ाई है, ये जो आपसी युद्ध है, ये हमारे देश में और ना केवल हमारे देश में बल्कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में भी कंठ तक कहीं ना कहीं डूबा हुआ है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।